हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अज्योर विद अरविंद एंड अज्योर डेटा फैक्ट्री की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशन मींस इफ़ एल्स एक्टिविटी को एज अ पाइपलाइन में कैसे यूज लिया जाता है। और फ्रेंड, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने देखा था गेट मेटा डेटा एक्टिविटी। ओके, जो गेट मेटा डेटा एक्टिविटी क्या करती है, वो चेक करती है कि फाइल एग्जिस्ट है, लास्ट मॉडिफाइड है, फाइल काउंट क्या है। ओके, तो वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था और उसे आज हम फिर से देखेंगे और नेक्स्ट जो स्टेप्स होगा वो इफ एल्स कंडीशन वाला पार्ट होगा। ओके, सो ये जस्ट उसके उसका नेक्स्ट पार्ट ही है। और इस वीडियो में हम स्टिल स्क्रैच से ही करेंगे सब कुछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यू नीड टू क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन। ये पाइपलाइन क्रिएट करते हैं हम, पाइपलाइन अंडरस्कोर इफ एल्स यूजिंग। ओके, नाउ फ्रेंड्स व्हाट वी कैन डू नाउ, क्रिएट द डेटा सेट्स। डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं, हमको दो डेटा सेट चाहिए। ओके, तो पहला डेटा सेट हमको चाहिए वो होगा हमारा ब्लॉब वाला जो सोर्स होगा, और जो दूसरा डेटा सेट होगा वो हमारा सिक्वल वाला होगा जो डेस्टिनेशन के लिए होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो डेटा सेट बनाएंगे वो हमारा होगा ब्लॉब। मीन्स ब्लॉब स्टोरेज से हम फाइल उठाएंगे और इसे सिक्वल के अंदर पुट करेंगे। इट मीन्स सोर्स। यहाँ से मैं CSV फाइल ले लूंगा और डेटा सेट का नाम दे सकते हैं आप ds अंडरस्कोर सोर्स। कहाँ से? ब्लॉब से। ओके, ओके, I already created, but we can create new one. Okay, let me create new one. ls blob source. Okay, so we are taking it from your, just select your subscription storage account name. Okay, वो स्टोरेज अकाउंट जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। ओके, हमने ये सब कुछ प्रीवियस वीडियोज में कर रखे हैं कि फाइल ब्लॉब स्टोरेज में फाइल को कैसे पुट करते हैं, कैसे रीड करते हैं। इफ़ यू फ्रेंड्स, इफ़ यू डिड नॉट सी और आपको नहीं पता तो प्लीज़ एक बार आप वो वीडियोज को थ्रू करिए। नाउ क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन। क्योंकि क्या है कि फिर ये थोड़ा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो इसे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे शुरू में, क्योंकि हम सारी एक्टिविटी बार बार कर चुके हैं। ओके, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ओके, अभी हम क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ पर पैरामीटर नहीं लेंगे। हमने जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में डेटा सेट पैरामीटर और पाइपलाइन पैरामीटर यूज़ किया था, तो हम इस केस में क्या करेंगे, पाइपलाइन पैरामीटर ही यूज में करेंगे। तो मैं डेटा सेट लेवल पर कोई भी पैरामीटर नहीं देना चाहता। ओके, ओके, नाउ क्रिएट अनदर डेटा सेट विच विल बी यूज फॉर द एजर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के लिए हमने ले रखा है अपना अज्योर सिक्वल डेटाबेस। ओके, सो यू कैन यूज ds destination SQL. Okay, yeah, it has already. We can create new one. Link service. Link service basically is a connection service. So we can write it destination and SQL. Okay, for that यहाँ आप अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कीजिए। देन सर्वर का नाम, ये मेरा सर्वर का नेम है। डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम जो आपने सर्वर के अंदर क्रिएट कर रखा है। ऑथेंटिकेशन टाइप, देन योर username and password. Make sure you entered correctly username password. Click on test connection. Okay, let's wait. मोस्टली फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो प्रॉब्लम होती है यूज़र नेम और पासवर्ड में। मीन्स जब आपने SQL सर्वर क्रिएट किया होगा तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ होगा। ओके, तो वो आपको याद रखना है कि क्या पासवर्ड था। अगर नहीं पता है तो आप SQL सर्वर पर जाके पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हैं। ओके, ओके, इट इज़ गिविंग मी एन एरर। आई नीड टू डबल चेक द पासवर्ड। Maybe I given two or three password. Okay, so it's working now. Maybe password was wrong earlier. तो इसलिए मैं कह रहा था जनरली पासवर्ड और यूजर नेम का ही प्रॉब्लम होता है, तो वो आप चेक कर लीजिए जब भी इस टाइप की एरर आती है। तो बाकी इसमें ऐसे कुछ
स्पेसिफिक एरर नहीं आती। और टेबल नेम हम यहाँ पर नहीं देंगे, ओके, क्योंकि हम सब कुछ डायनामिक यूज़ करने वाले हैं। ओके, सिंस वी हैव क्रिएटेड बोथ द डेटा सेट, ओके, हमारे पास में दो डेटा सेट भी आ गए और पाइपलाइन भी आ चुकी है। ओके, तो फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो सोर्स वाला डेटा सेट है उसमें हम जाते हैं और पैरामीटर दे देते हैं। ओके, बिफोर दैट हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम पाइपलाइन लेवल पैरामीटर दे रहे हैं। ओके, सो मेक श्योर आप सबसे पहले पाइपलाइन पर जाओ, वहाँ पर दो पैरामीटर क्रिएट करो। दो पैरामीटर इन द सेंस कि एक आपका सोर्स पैरामीटर और एक आपका डेस्टिनेशन। सोर्स पैरामीटर क्या है, फाइल, फाइल का नेम होगा, मतलब आपकी सीएसवी फाइल है ना, वो आप अपने सिक्वल सर्वर के डेटाबेस के अंदर डालना चाहते हो। ओके, और डेस्टिनेशन साइड में क्या है, टेबल नेम, कोई टेबल का नेम होगा। सी आई एम नॉट गिविंग द टेबल नेम ईयर, मैं यहाँ पर टेबल का नेम नहीं दे रहा हूँ। टेबल का नेम और फाइल नेम तभी दूंगा जब पाइपलाइन को कॉल किया जाएगा डायनामिकली। ओके, आई डू नॉट वांट टू गिव द स्टैटिक वैल्यू हियर। Now go to data set destination, sorry, source. Inside the source, click the parameter, give the parameter name. सोर्स में हमारा पैरामीटर क्या, फाइल नेम। फ्रेंड समझना थोड़ा सा, ओके, हमने पाइपलाइन लेवल पर पैरामीटर डिफाइन किए हैं, तो सोर्स और डेस्टिनेशन भी पैरामीटर, वो वेरिएबल तो बताने पड़ेंगे तभी तो वो वैल्यू कैच करेगा ना, वेरिएबल्स के नेम। इट मीन्स पैरामीटर मीन्स हम वेरिएबल के नाम दे रहे हैं। ओके, गो टू कनेक्शन। ओके, yeah, will be Sling service is correct. Give the file name. File name will be the dynamic file name. See, file name and the container name you need to give, because there will be a multiple container. So in my case, the container name is, we are using the same container for all the videos. Okay, so we are done with the source data set. Now go to destination data set. Go to parameters. Create parameter. Table name. Go to connection. Here you need to, I do not want to, okay, I do not want to select the table name from here. I want to give it manually. So, okay, so you can give the table name dynamically. Table name and schema name would be DBO. You can write. If you do not write, it will also work. Okay, because we are going to create a table by automatically. Okay, so we are done with both the data source and the pipeline level on the pipeline side. Okay, so what else we need to do, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्टिविटी लेते हैं इज कॉल्ड गेट मेटा डेटा। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, गेट मेटा डेटा। गेट मेटा डेटा के अंदर पता है बहुत सारे फील्ड्स होते थे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको याद है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द यू, आई डू नॉट वांट टू चेंज। डेटा सेट मीन्स सोर्स। गेट मेटा डेटा का मतलब होता है कि सोर्स साइड से फाइल ट्रांसफर कर रहे हो डेस्टिनेशन साइड पे, तो जो सोर्स साइड से जो फाइल आ रही है वो चेक करो एग्जिस्ट है या नहीं है, लास्ट मॉडिफाई क्या है, फाइल का काउंट क्या है, फाइल अवेलेबल है नहीं। तो वी हैव अ मल्टीपल फील्ड लिस्ट। सो योर फाइल नेम यू कैन गिव द डायनामिक फाइल नेम, फाइल नेम। ओके, नाउ सेलेक्ट द फील्ड। फील्ड में ले लेता हूँ एग्जिस्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं मल्टीपल फील्ड्स इन लास्ट वीडियो में। अभी मेरा फंडा क्या है इस वीडियो में, मुझे क्या करना है कि जब भी गेट मेटा डेटा के अंदर फाइल एग्जिस्ट होगी तभी कॉपी होनी चाहिए, अदरवाइज कॉपी नहीं होना चाहिए। ओके, सीधा अगर फाइल ये कहता है कि फाइल एग्जिस्ट है, सी वी आर यूजिंग द फाइल एग्जिस्ट, ये कहता है कि फाइल एग्जिस्ट है तभी वो फाइल कॉपी एक्टिविटी के थ्रू कॉपी हो, अदरवाइज नहीं हो। इट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग हियर इफ एल्स कंडीशन, so you can search it from your if condition। Okay, now you can link to this one। okay, it means इसका जो आउटपुट होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट होगी आउटपुट होगा तो वो ट्रू में जाएगा। ओके, नहीं होगा तो वो फॉल्स में जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही एग्जिस्ट की दी है। ओके, इट मीन्स ट्रू इसको पता है कि इसका जो आउटपुट आएगा ट्रू में, उसके बेसिस पे मुझे काम करना है। ओके, तो अभी हमारा काम क्या है कि जैसे ये कहता है कि फाइल एग्जिस्ट है तो कंडीशन ट्रू मैप होती है,
और अब हम कहते हैं कि जैसे ही अगर ट्रू हो जाता है तब आपको कॉपी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इट मीन्स inside this condition. Okay, so you what you can do, either you can just click here or you can click on edit button. Once you click on edit button, it will open for you the complete the pipeline. Okay, or if you do not, just click here and select the copy activity. See, okay, it means now inside the if condition we are using the copy activity, copy data. Now click the copy. Okay, इट मीन्स अभी क्या होना चाहिए कि जैसे ट्रू हो जाए तो वो कॉपी हो जाए, सिंपल सा। Okay? अब कॉपी करने के लिए इसे पता भी तो होना चाहिए कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। सो गो टू सोर्स, सेलेक्ट द सोर्स, हमारा क्या है, ब्लॉब। ओके, जस्ट ओके, ब्लॉब में फाइल का नेम, वी आर चेकिंग द फाइल नेम, या द पैरामीटर फाइल नेम। ओके, एंड गो टू सिंक, go to destination, insert the destination, select the table name, go to parameters, select the table name, click on OK। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमने सिक्वल साइड के अंदर, सिक्वल सर्वर पर, डेटाबेस पर टेबल क्रिएट नहीं किए, तो हम टेबल ऑटो क्रिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग। ओके, सो वी आर डन विथ सोर्स एंड सिंक। वन मोर थिंग आई नीड टू शो यू, वंस यू क्लिक ऑन इफ। ओके, जैसे आप इफ पर क्लिक करोगे, इफ कंडीशन, अब वो कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना, फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, क्योंकि इसको तो बता दिया कि भाई तुझे एग्जिस्ट चेक करना है, इसके अंदर ट्रू को बोल दिया कि तुझे ये करना। अब वो कंडीशन कहाँ है कि इफ फाइल एग्जिस्ट देन यू नीड टू मूव इनसाइड द कॉपी एक्टिविटी। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन द इफ कंडीशन हियर, एंड इफ यू क्लिक ऑन इफ कंडीशन you will see the activities. Okay, just click on expression, means simple सा like command, like code, expression क्या देना है। So just click on add dynamic, and we have a multiple activities for the metadata. So here we are using the exist, get metadata one dot exist। See activity get metadata dot output dot exist, अगर वो आउटपुट में एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स जो फाइल अगर अवेलेबल है, then only you need to perform the copy activity inside the if condition। और फ्रेंड्स अभी फॉल्स के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं दिया है, बट लेट्स ट्राई फर्स्ट दिस ऑल, जस्ट पब्लिश। ओके, so we can wait। Okay, publish complete, now click on debug। See, once you click on debug, now it is asking to give the file name। So I have a file name customer dot csv, एट टेबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, अपने ऊपर है, आपके ऊपर है, ठीक है। लेट मी गिव द टेबल नेम कस्टमर डेमो, because maybe in my db already there will be a table। Click on OK। So meanwhile it is working, let me open my SQL server so we can verify over there। Okay, so see, get metadata activity is working, and once get metadata is true, it will check for the if condition. If condition is true, then it will check for the copy data। Okay, let me connect my, okay, okay, it has been connected, so we can check here our table is exist or not। Oh, demo dot customer review is already it's mean like pipeline has been executed, let's see। Yes, see, it's working, it's completed। So if we click on the if condition, okay, just check for the get metadata,
Yeah, file exists is true. And if condition, okay, so it's true. Let's check for the, okay, and the data read has been completed. Okay, so you can see we have just created the new table using the if else condition. Now we can try one more thing. See, we have 20 records now. Now what I can do, I can give the wrong file name. Let's see. Let me again debug this one. So anything file name like June, maybe it's June.csv. I do not have any June.csv file. The table name is June. Click OK. So file will not exist. Okay. So copy activity will not perform and it will get errored out. Let's see you. Pipeline storage in queue. Let me press it. Okay. Okay, get metadata succeed. If condition is also succeed. Okay, no problem. See, but copy activity is not done. Why? Because see, get metadata is false. गेट मेटाडेटा ने अपना काम कर दिया कि वही फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ कंडीशन पार्ट भी आपको सक्सीड दिखाई दे रहा है, बट इनसाइड द सक्सीड देयर इज नथिंग. ओके, इट मीन्स अभी क्या हुआ कि इफ कंडीशन के बाद में आपको कॉपी एक्टिविटी, मतलब कॉपी एक्टिविटी हुई नहीं, विजिबली नहीं. इट मीन्स जब ये फॉल्ट फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो इफ कंडीशन सक्सीड इसलिए बता रहा है कि इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट तो होना ही है, बट वो ट्रू में नहीं जाके किस में चला गया है, फॉल्स में. इसीलिए हमको दिखाई दे रहा है कि फाइल ऑलरेडी sorry, if condition already has been succeeded. Okay, but it moved inside the false, so false में गया है. Okay, now let's try again. uh, let me okay, I can change the table name again, customer dot csv. Now give the table name June. Okay, I do not have the table inside the here. See, click on OK. अगर फ्रेंड्स आप देखोगे ना तो अभी पाइपलाइन फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसने एरर नहीं दी है. इसने इफ एल्स कंडीशन को ट्रू कर दिया बट वो फॉल्स में चला गया, आगे कुछ भी नहीं हुआ, पाइपलाइन फेल नहीं हुई आपकी. ओके, तो अभी हम फॉल्स वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे फाइल, जैसे कोई अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, मेल ट्रांसफर कर सकते हो कि फाइल नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप उसका जो एरर आ रही है या फिर जो भी लॉग रिकॉर्ड है वो किसी पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं. सो वी हम फॉल्स में मल्टीपल कंडीशन या फिर कुछ भी करा सकते हैं, डिपेंड अप टू यू. ओके, सो हम हमारा जो भी जो नेक्स्ट वीडियोस होगा फ्रेंड्स, उसमें हम यही देखेंगे कि फॉल्स में हम कैसे लॉग रिकॉर्ड्स को किसी टेबल्स के अंदर, किसी स्टोर प्रोसीजर के थ्रू या ईमेल के थ्रू हम सेट कर सकते हैं. ओके, नाउ इट्स सक्सीड. सी, इफ कंडीशन इज डन मीन्स वो इफ कंडीशन के अंदर आ गया, फाइल एग्जिस्ट, एंड sorry, yeah, you can check it from here as well, or directly just check it like data read. Now refresh this one. See, the table is created again. See, the same record has been inserted in the June table. Okay. So this is how, like, we can use the get metadata and true and false, and inside the true we can use the copy activity. So friends, if you like my content, please like my videos, comment and subscribe. Thank you so much.